Hello and welcome to my channel Bify English for You. In this video we are going to master pronoun antecedent agreements. See, जिस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है वैसे ही प्रोनाउन का भी एग्रीमेंट होता है, क्योंकि आप प्रोनाउन भी तो एक सेंटेंस में ही यूज़ करते हो। तो जब आप प्रोनाउन यूज़ करोगे, किसी नाउन की जगह पे यूज़ करोगे, तो वो नाउन क्या है, कैसे है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोनाउन यूज़ करते हो। समटाइम्स व्हाट हैपन, समटाइम्स हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं, उसका एंटीसीडेंट होता ही नहीं सेंटेंस में, बट मैं उसका बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जिसका इसमें अवेलेबल है पहले से, यानी ये पहले से अवेलेबल है एंटीसीडेंट, उसके बारे में बात हो रही है। तो एंटीसीडेंट होता क्या है? सी, आप जो नाउन प्रोनाउन जो यूज़ करते हो एक सेंटेंस में, तो किसी नाउन के बदले यूज़ करते हो, समटाइम्स प्रोनाउन के बदले भी। तो जिसके बदले आप यूज़ करते हो तो वो क्या कहलाता है आपका उस प्रोनाउन का? एंटीसीडेंट। ठीक, तो काफ़ी ईजी है। अब इसमें कुछ और भी अलग से रूल्स होता है जिसको देखना होता है, पर्सन को भी देखना होता है, जेंडर को भी देखना होता है, और सब्जेक्ट आपका जो ये आपका जो एंटीसीडेंट है वो कोऑर्डिनेटेड है या नहीं है, या सिंपल है, उसको भी देखना होता है। तो ये सबको देखना होता है, तो हम लोग समझेंगे, काफ़ी ईजी है। अब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राहुल एंड राज स्टोल अ टॉय फ्रॉम माय सन। आपका ये एक सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, देयर मदर टोल्ड देम टू रिटर्न इट टू हिम बट दे सेड इट वाज देयर्स। तो ये भी आपका एक सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, कंपाउंड क्यों हो गया आपका? देखो यहाँ पर बट यूज हो रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब बट के लेफ्ट साइड राइट साइड में क्या क्लाउज है? क्लाउज किसे बोलते हैं? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। तो अब इसमें ये देखना है कि आपका प्रोनाउन क्या क्या है। देखो, देयर है, देम है, हिम है, दे है, देयर्स है, ये सारे क्या आपका प्रोनाउंस है। अब क्वेश्चन है, ये तो अलग अलग है। देयर है, दे है, देयर्स है, देम्स है, सब दे से ही बन रहा है, तो ऐसा कैसे? तो देखो, प्रोनाउन में क्या होता है, प्रोनाउन का आप सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करते हो, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करते हो, पोजीशन शो करने के लिए यूज़ करते हो। ठीक, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इसका यूज़ होता है। तो जब आप ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करते हो तो उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ जो यूज़ हुआ है देम, यहाँ हिम। और जब सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करते हो उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस में। और जब पोजिशन दिखाते हो तो दो तरह से होता है, आप नाउन से पहले रखते हो और इंडिपेंडेंटली रखते हो। तो नाउन से पहले जो रखते हो उसको क्या बोलते हैं? पॉजेसिव डिटरमिनर, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव। और जो इंडिपेंडेंटली यूज होता है पोजीशन दिखाने के लिए, उसे क्या बोलते हो? पॉजेसिव प्रोनाउन, जो कि यहाँ देयर से। ठीक, तो अब क्वेश्चन, ये सारा जो यूज हुआ है तो अपने आप तो यूज नहीं हो गया है, ये किसी एंटीसीडेंट की जगह पे यूज हुआ है। तो अब देखते हैं एंटीसीडेंट को। ये देयर का एंटीसीडेंट कौन है? राहुल एंड राज। तो राहुल एंड राज आपका क्या है? कोऑर्डिनेटेड नाउन है। एक नाउन आपका राहुल है, दूसरा नाउन ये है, दोनों मिलकर आपका ये हालांकि सेंटेंस का ये क्या आपका सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट कैसा है? पुल्लल है। ठीक, तो सब्जेक्ट जब पुल्लल है तो आपका जो यूज़ होगा प्रोनाउन वो भी पुल्लल होगा 100%। तो इसका मतलब यहाँ से फर्स्ट चीज़ ये निकल रहा है कि प्रोनाउन जो है डिपेंड कर रहा है एंटीसीडेंट के नंबर पे भी, सिंगुलर है या पुल्लल नंबर में है। ठीक, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर यूज़ करेंगे, पुल्लर होगा तो पुल्लर यूज़ करेंगे। आपका प्रोनाउन जो यूज़ करते हो वो एंटीसीडेंट के नंबर पे डिपेंड करता है, नंबर 1। अब देखो, यहाँ तो देयर यूज़ हो गया, टोल्ड देम, देयर मदर टोल्ड देम। तो देम किसके लिए यूज़ हुआ? राहुल एंड राज के लिए ये। ठीक, ऑब्जेक्टिव केस में। टू रिटर्न इट, इट जो यूज़ हुआ आपका किसकी जगह पे यूज़ हुआ है? टॉय की जगह पर। टॉय क्या आपका एलिमेंट है, इसमें ही शी इट तो यूज़ नहीं कर सकते आप प्रोनाउन में, तो आप यहाँ पे यूज़ क्या करोगे? इट। टॉय के लिए आपने यूज़ किया इट। ठीक, और टू हिम, हिम किसके लिए यूज़ किया? सन के लिए। तो सन क्या आपका थर्ड पर्सन है, इसलिए आपने थर्ड पर्सन यूज़ किया। ये सिंगुलर नंबर है तो आपने सिंगुलर यूज़ किया। तो इसका मतलब कि आपका प्रोनाउन जो है वो पर्सन पे भी डिपेंड करता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई। सेकंड पर्सन क्या होता है? यू। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट। तो पर्सन पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे बट दे सेड, दे क्या आपका सब्जेक्ट है, और दे किसके लिए यूज़ हुआ है? राहुल एंड राज के लिए। सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ हुआ है, इसलिए आप जो यूज़ कर रहे हो यहाँ पर प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में। तो इसका मतलब प्रोनाउन जो है केस पर भी डिपेंड कर रहा है, यानी केस इसका चेंज हो रहा है। दे सेड इट वाज देयर्स, यहाँ पर क्या आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पर पोजीशन दिखा रहे हो। तो कुल मिलाकर आपका जो प्रोनाउन यूज़ करते हो एक सेंटेंस में,
यानी कि आप प्रोनाउन जो यूज़ करते हो एंटीसीडेंट की जगह पे, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर पे, और आपका जो नंबर पे यानी कि वो कोऑर्डिनेटेड है या नहीं है। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो वो सिंगुलर है, अगर कोऑर्डिनेटेड है तो वो प्लूरल है। और जेंडर पे भी डिपेंड कर रहा है, मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, उसके अकॉर्डिंगली। जैसे आप सन है तो सन क्या होता है, लड़का होता है, तो यहाँ हिम यूज़ हुआ। अगर डॉटर होता है तो हर यूज़ होता है। तो जेंडर पर भी डिपेंड कर रहा है, और पर्सन पर भी। पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहाँ थर्ड पर्सन सन है तो थर्ड पर्सन ही यूज़ हुआ यहाँ पर। हिम, हिम क्या थर्ड पर्सन है, तो आप प्रोनाउन भी थर्ड पर्सन यूज़ कर रहे हो। तो कुल मिला के तीन चीज़ मैटर कर रहा है किस में, प्रोनाउन को यूज़ करने में एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंगली। ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं, काफ़ी ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। सीधे एग्जाम्पल, आपका येलो में क्या है, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट किस तरह का, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है, क्योंकि आपने एवरी यूज़ कर दिया किसके पहले, कोऑर्डिनेटेड सब्जेक्ट से पहले, यानी कंपाउंड सब्जेक्ट से पहले आपने एवरी यूज़ कर दिया। एवरी यूज़ करो या ईच यूज़ करो, दो में से एक यूज़ कर दोगे तो वो आपका जो कंपाउंड सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर हो जाएगा। तो सिंगुलर है ये, तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। और यहाँ पर जो आपका यूज़ हो रहा है, देखो प्रोनाउन हिज और हर दोनों यूज़ हो रहा है। ठीक, क्यों, क्योंकि टीचर का जेंडर तो आपको पता ही नहीं होता है, कॉमन जेंडर होता है, मैडम भी हो सकती है और जेंट्स भी, स्टूडेंट का भी ऐसा ही केस है। इस केस में आप जो प्रोनाउन यूज़ करोगे इसके जगह पर, यानी एंटीसीडेंट की जगह पर। ठीक, तो एंटीसीडेंट आपका क्या हो गया, टीचर एंड स्टूडेंट। तो ये आपका क्या सिंगुलर है, तो आपको सिंगुलर ही यूज़ करना है, यहाँ पर देयर यूज़ नहीं करना है। टू डू देयर बेस्ट ऐसा नहीं करना, हालांकि देयर यूज़ हो रहा है आजकल, मतलब इनफॉर्मली, बट जब भी एग्जाम होगा तो आपको यहाँ पर हिज और हर दोनों देना होगा, हिज एंड और हर। क्यों, क्योंकि हिज और हर दोनों के लिए हो जाता है आपका, मेल और फीमेल दोनों के लिए, यानी जेंडर पर डिपेंडेंट है क्या, प्रोनाउन आपका। जैसा जेंडर होगा एंटीसीडेंट का, उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रोनाउन यूज़ करोगे। ठीक, मैस्कुलिन जेंडर होता है, फेमिनिन होता है, हालांकि कॉमन भी होता है, नेचुरल भी होता है। तो ये आपका कॉमन में आ जाता है, टीचर पता ही नहीं है क्या है, टीचर दोनों हो सकता है, मेल भी फीमेल भी। तो उस केस में आपको हिज और हर यूज़ करनी है। ठीक, तो ये तो बेसिक है, ये एग्जाम में आता है अक्सर, ये क्वेश्चन फेमस है। अब देखते हैं, अब ये देखते हैं कि एंटीसीडेंट जो होता है, एंटीसीडेंट में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एक ही तरह का पर्सन देखा, यानी थर्ड पर्सन देखा या तो फर्स्ट पर्सन देखा, थर्ड पर्सन देखा। ये सब क्या आपका थर्ड पर्सन, राहुल राज, यहाँ पर देख लो टीचर क्या थर्ड पर्सन है। तो अब हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि एक से ज़्यादा पर्सन हो तो फिर किस तरह से प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। सी, आपका एक से ज़्यादा हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी हो सकता है एक साथ, तीन भी हो सकता है एक साथ। तो इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट होता है इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है किससे, सेकंड से, सेकंड का किससे ज़्यादा होता है, थर्ड से। इसका मतलब यूँ हुआ कि अगर ये तीन एक साथ होगा तो आप जो प्रोनाउन यूज़ करोगे फर्स्ट पर्सन यूज़ करोगे। तो अब जो तीनों साथ कैसे होगा, कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में होगा, तो आपको प्लूरल यूज़ करना है प्रोनाउन। बट प्लूरल में कौन सा यूज़ करना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन यूज़ करना है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रायोरिटी जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अगर दिया होगा तो फर्स्ट पर्सन यूज़ करना है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन दिया हुआ तो सेकंड यूज़ करना है। ठीक, तो देखो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन यूज़ हुआ, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन यूज़ हुआ, सेकंड थर्ड है तो सेकंड यूज़ होगा, और तीन साथ में है तो फर्स्ट ही यूज़ होगा, क्योंकि फर्स्ट का क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है। हालांकि ये सब कोऑर्डिनेटेड है, इसलिए यहाँ पर जितना भी यूज़ होगा प्रोनाउन सब क्या होगा, प्लूरल। ठीक, सीधा एग्जाम्पल, वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट यू एंड आई। ये जो आपका वी यूज़ हुआ ये क्या आपका प्रोनाउन है, हालांकि प्रोनाउन तो यू एंड आई भी है, बट यू एंड आई क्या आपका एंटीसीडेंट है, किसका, वी का। तो एंटीसीडेंट जरूरी नहीं है कि प्रोनाउन से पहले आता हो, प्रोनाउन के बाद भी आ सकता है। ठीक, यहाँ पर देखो बाद में आया हुआ है, यू एंड आई, वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट यू एंड आई। तो यू एंड आई की जगह पर आपने वी को यूज़ किया है। तो यू किया सेकंड पर्सन, आई किया फर्स्ट पर्सन, इस दोनों में प्रायोरिटी किसका ज़्यादा होगा, फर्स्ट पर्सन का, इसलिए आपने यहाँ पर वी यूज किया है। वी जो आपने यूज़ किया है ये क्या आपका प्लूरल है, प्लूरल तो यूज़ होगा ही क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड है। आपका एंटीसीडेंट जो है अगर कोऑर्डिनेटेड है तो 100% आप जो यूज़ करोगे प्रोनाउन वो क्या होगा, प्लूरल। अब उस आप जो कोऑर्डिनेटेड जो आपका एंटीसीडेंट होगा तो आपको ये तय करना है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल यूज़ करना है कि सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। ठीक, उसके लिए ये रूल है,
ये रूल जो है इसी के लिए। तो देखो यहाँ पर थर्ड पर्सन हुआ और फर्स्ट पर्सन हो गया, तो आपने थर्ड है और फर्स्ट है तो आपने यूज़ क्या किया फर्स्ट, हालांकि प्लूरल यूज़ होगा, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड है। यहाँ पर देखो सेकंड है और थर्ड, तो आपने सेकंड यूज़ किया। तो सेकंड में क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम ही होता है, यू चेंज नहीं होता, यू का यू ही होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों। अब देखो यहाँ पर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन तीनों दिया हुआ है, तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन यूज़ करोगे, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का क्या होता है, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो आपका है ऑर्डर जो होता है, अगर आप तीन एक साथ हो जाए, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एक ही साथ आ रहा है आपका एंटीसीडेंट में, तो ऑर्डर क्या होनी चाहिए, यही वो ऑर्डर है। आपको सेकंड पर्सन पहले रखनी है, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके लास्ट में फर्स्ट पर्सन। तो ये जो ऑर्डर आपका ये फिक्स है, फॉर्मल ऑर्डर है। इस ऑर्डर को ही मेंटेन किया जाता है अक्सर, अगर एंटीसीडेंट में तीनों पर्सन आ जाए तो पहले क्या यूज़ करना है, सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, लास्ट में फर्स्ट पर्सन। ये थोड़ा रिस्पेक्टेबल होता है, क्योंकि जिनसे आप बात कर रहे हो उसको पहले रखो, जिनके बारे में बात हो रही है उसको रखो, उसके बाद अपना लास्ट में रखो, ठीक। तो ये पोलाइट वे हो जाता है। तो ये आपका ऑर्डर मेंटेन करना है जब भी आपका तीनों पर्सन आ जाए, किसमें, एंटीसीडेंट में, और तीनों आ जाएगा तो 100% आपको फर्स्ट पर्सन ही यूज़ करना है। हाँ, ये कोऑर्डिनेटेड है तो आपको प्लूरल यूज़ करना है, वी। अब इसमें एक्सेप्शन देख लेते हैं इस रूल का, ज़्यादा एक्सेप्शन है नहीं। See the exception. If you and Bilal have already finished, we can have lunch. अब यू क्या सेकंड पर्सन, बिलाल क्या थर्ड पर्सन, आपने यूज़ कर दिया वी फर्स्ट पर्सन। कैसे, देखो इसमें क्या है ना, इसमें आप यू मेंशन है, बिलाल मेंशन है, आई मिसिंग है यहाँ पर, बट आई यहाँ पर अंडरस्टूड है। यू कॉमा बिलाल एंड आई यहाँ पर होना चाहिए, तो आई यहाँ पर मिसिंग है, उसी वजह से यहाँ पर आपने बी यूज़ किया हुआ है, ठीक, एक्सेप्शन में आता है, ठीक। You, Bilal and I have already finished. We can have lunch. तब सही है, ठीक। तो ये भी आपका सही माना जाता है। इसमें आपका जो है आई वाला जो है इसमें मिसिंग है, अंडरस्टूड है। अब सेकंड देखते हैं, राहुल एंड बिलाल विल बी एट द स्टेशन, यू कैन देन गो देयर, गो टुगेदर टू द पार्टी। अब यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन है, दोनों थर्ड पर्सन है, आपने यहाँ पर सेकंड कैसे यूज़ कर दिया है, तो यहाँ पर इस तरह से यूज़ हुआ है कि आप जिनसे बात कर रहे हो उसको आपने मेंशन तो करना नहीं है इसमें, ठीक। राहुल एंड बिलाल, देखो राहुल लिख दो कॉमा बिलाल लिख दो, एंड यू विल बी एट द स्टेशन, तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। आप जिनसे बात कर रहे हो वो स्टेशन पे है नहीं, ठीक। स्टेशन पर कौन होगा, राहुल एंड बिलाल, और आप उसको यू कैन देन गो टुगेदर टू द पार्टी, तुम लोग तब पार्टी में साथ जा सकते हो। राहुल बिलाल विल बी एट द स्टेशन, स्टेशन पर राहुल बिलाल होगा, तो ये बोलना चाह रहा है कि दो आदमी तो पहले से है, ठीक, वहाँ पर स्टेशन पर होगा, और आप जो है उसके साथ कहाँ जाओगे, पार्टी में जाओगे, तो आप जिनसे बात कर रहे हो उसको तो इसमें आप नहीं रख सकते सेंटेंस में, ठीक। तो इस केस में ये आप एक्सेप्शन में हो जाता है कि राहुल एंड बिलाल विल बी एट द स्टेशन, यू कैन देन गो टुगेदर टू द पार्टी, ठीक। तो ये आपका एक्सेप्शन में आता है, क्योंकि आप दोनों थर्ड पर्सन आप यूज़ कर रहे हो, प्रोनाउन क्या, सेकंड पर्सन। अब यहाँ देखो शी मैरिड एन इंडियन, इसमें तो कोऑर्डिनेटेड है ही नहीं, इसमें एंड यूज़ हुआ ही नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर प्लूरल यूज़ कर रहे हो, क्यों, क्योंकि इस तरह के केसेस में आपका शी मैरिड एन इंडियन, यहाँ पर जो एक ये नाउन है, एक नाउन प्रोनाउन यहाँ है या नाउन है, ठीक है, ये दो है, ठीक, इस दोनों के लिए आप यहाँ पर प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो, ठीक। तो इस केस में ये भी आपका एक्सेप्शन में ही आ जाता है, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन तो है नहीं, बट एक्चुअल में है कोऑर्डिनेशन, बट इसमें एंड आपने यूज़ किया नहीं, बट ये बिहेव कैसे कर रहा है, कोऑर्डिनेटेड एंटीसीडेंट की तरह। शी मैरिड एन इंडियन, तो शी और इंडियन के लिए यूज़ हुआ आपका दे, ठीक, तो ये आपका एक्सेप्शन है, तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। तो ये आपका फर्स्ट वीडियो था किस पे, प्रोनाउन एंड एंटीसीडेंट एग्रीमेंट पे। तो इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने ये सीखा कि आप जो प्रोनाउन यूज़ करते हो एक सेंटेंस में, तो वो एंटीसीडेंट किन जेंडर पे, जेंडर के अकॉर्डिंगली करते हो, उसके कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, यानी कि वो सिंगुलर है प्लूरल है उसके अकॉर्डिंगली करते हो, और पर्सन क्या है सब एंटीसीडेंट का उसके अकॉर्डिंगली भी करते हो। तो ये इसमें कुछ ज़्यादा पंगा नहीं होता है, अगर आपको अच्छे से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पता हो तो आप इसको आराम से कर सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं इशू। पर आपको ये सब पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेटेड सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि
सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड सब्जेक्ट क्या होता है, कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है। कोऑर्डिनेटेड जो आपका होता है सब्जेक्ट, कोऑर्डिनेटेड सब्जेक्ट, उसी को आप क्या बोलते हो, कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक, जो कोऑर्डिनेटेड सब्जेक्ट होता है उसी को क्या बोलते हो, कंपाउंड सब्जेक्ट। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि सब्जेक्ट ही हो और उसी के बदला में आपका प्रोनाउन यूज़ होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उसके बदले भी प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो, ऑब्जेक्ट है, उसके बदले में आपने यहाँ यूज़ किया। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपको अगर आइडिया होगा तो ये तुरंत हो जाएगा आराम से, काफ़ी ईजी है। क्या करते हो इसमें, करना क्या है, इसमें जो एंटीसीडेंट होता है, यानी जो आप प्रोनाउन यूज़ करते हो जिसके जगह पर, तो उसको क्या बोलते हैं आप, एंटीसीडेंट। और जो एंटीसीडेंट होता है वो कैसा है, वो सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर यूज़ करना है प्रोनाउन, पुलर है तो पुलर यूज़ करना है, मैस्कुलिन है तो उसका मैस्कुलिन की तरह यूज़ करना है, फेमिनिन है तो फेमिनिन की तरह यूज़ करना है, आपका जेंडर क्या है, जेंडर के अकॉर्डिंगली भी यूज़ करना है, और पर्सन क्या, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वो क्या उसके अकॉर्डिंगली करना है। और तीनों पर्सन आ जाए तो फर्स्ट पर्सन यूज़ करना है, पुलर नंबर। तो ये सब इसमें है, कुछ ज़्यादा है नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो बचा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे तो आपका ज़्यादा क्लियर होगा। So thank you for watching this video. See you in the next video. Bye bye.